सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 कक्षा सप्तमी विषय इंग्लिश लेसन 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पलों का उपहार। प्यारे भैया बहनों, आज हमारा जो दूसरा पार्ट है ये गिफ्ट ऑफ चप्पलों का उपहार भाग पहला उसको पढ़ेंगे। सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ए स्माइलिंग रुकुमुनि थ्रेव ओपन द डोर। Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. इस पार्ट के अंदर अपन देखते हैं किस तरह से मृदु अपनी चाची जी के घर मिलने जाती है और क्या घटनाएं घटित होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्रे ओपन द डोर। जैसे ही मृदु अपनी चाची जी के यहाँ जाती है, मुस्कुराते हुए रुक्मणी दरवाज़ा खोलती है। रवि एंड मीना रस्ट आउट। दरवाज़ा खोलते ही रवि और मीना जो उसके चचेरे भाई बहन थे वो आते हैं। एंड रवि पुल मृदु इनटू द हाउस। और रवि जो है वह मृदु को घर के अंदर खींच लेता है। वेट, इंतज़ार करो। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, थोड़ा रुको, मुझे मेरे चप्पल उतारने दो। प्रोटेस्ट मृदु, बचाते हुए मृदु अपने आप को कहती है कि हे रवि रुको, थोड़ा मुझे मेरे चप्पल उतारने दो। सी सेट दैम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वह अपने जूतों को व्यवस्थित करती है तो देखती है बहुत बड़े काले कलूटे जूते वहाँ पड़े रहते हैं। दोज वर ग्रे, वो मटमैले हो गए थे। एक्चुअली विथ डस्ट, धूल से सने हुए जूते वह जब देखती है वो मटमैले रंग के हो गए थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टोज ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। तुम जो है साफ तरह से चिन्ह दिखाई दे रहे थे उस जूतों के आगे वाले सिरों पर। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रीनिंग। आगे अंगूठों के दो निशान बहुत ही लंबे और टेढ़े मेढ़े उन जूतों पर दिखाई दे रहे थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर। मृदु के पास ज़्यादा समय नहीं था ये आश्चर्य करने के लिए कि आखिर वो जूते किसके थे। क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश। क्योंकि रवि ने उसको घसीट लिया था, एक बहुत ही मोटे कड़वे बैर की झाड़ी के पीछे उसे घसीट लिया था, इसलिए उसको समय नहीं मिला कि आखिर वो जूते किसके हैं ये जानने के लिए। देयर इनसाइड ए टॉन फुटबॉल, वहाँ पर एक फुटबॉल का फटा हुआ आधा टुकड़ा पड़ा था। लाइन विथ सेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, और वो फुटबॉल का आधा कटा हुआ टुकड़ा उसमें मिट्टी भरी हुई थी। ले ए वेरी स्मॉल किटन, और वहाँ पर एक छोटा बिल्ली का बच्चा था। लेपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, आधे कटे हुए नारियल के अंदर वह बिल्ली का बच्चा जो है वह दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वाज म्याऊ म्याऊ।
हमने इस बिल्ली के बच्चे को सुबह दरवाजे के बाहर देखा था, जो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाल रहा था। पुअर थिंग सैड मीना। मीना ने कहा, ये तो बहुत बुरी बात है। इट इज़ ए सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर अवर पाडू मामाज हाउस इफ सी नाउज वी हैव ए कैट। ये एक रहस्य है, अम्मा सेज, अम्मा ने कहा। पाती विल लिव फॉर अवर पुडू मामाज हाउस इफ सी नाउज वी हैव ए कैट। अगर उन्हें मालूम चलेगा कि हमारे पास बिल्ली है, तो वह उन्हें हमें जो पाटू मामा का घर है वहाँ पे उसे छोड़ आएगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल। लोग हमें हमेशा कहते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। बट वैन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन जब हमारे पास होते हैं तो वो चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। तुम इस गंदे प्राणी को मेरे पास मत लाना। सैड रवि। रवि कहता है उस बिल्ली के लिए कि मेरे को पास मत लाना। डू यू नाउ, क्या तुम जानती हो, हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। कितना मुश्किल होता है इस थोड़ा सा दूध भी रसोई से इसके लिए लाना। पाती साव मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती जो है वो मेरे लिए एक गिलास में दूध लेके आई। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उसे कहा कि मैं बहुत भूखी हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं ये दूध पीना चाहती हूँ। बट द वे सी लुकड एट मी, लेकिन जिस तरह से उसने मेरी ओर देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रो हर ऑफ स्कैंड। और मैंने दूध पी करके वापस वह गिलास जो है स्कैंड यानी जो जूठे बर्तन होते हैं उस स्थान पर रखने का मैंने सोचा। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। तभी मैंने उससे कहा कि पाती मैं स्वयं इसे धो दूंगी। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें समस्या में क्यों डालूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा कि जो मैंने दूध पिया है जिस गिलास से, उस गिलास को मैं स्वयं धो दूंगी, तुम्हें धोने की कोई तकलीफ नहीं दूंगी। धन्यवाद। ये कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो पैराग्राफ हमने पढ़े हैं। उन पैराग्राफ में से इन कठिन शब्दार्थ को सभी भैया बहन कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। प्रश्न है उत्तरों सहित, प्रश्नों को समझना और साथ में इसके उत्तर भी सभी भैया बहन लिखेंगे।